हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो हमारा आज का टॉपिक है द वैदिक एज फॉर क्लास 6 इन हिस्ट्री। सो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो हमारा फर्स्ट टॉपिक है स्टडी ऑफ वेदास। जो हमारी नॉलेज है वो हमें आर्यन से मिली है। द वैदिक एज गेट इट नेम फ्रॉम 4 वेदास। जो वैदिक एज है उसको 4 वेदास से उसका नाम मिला है। सबसे ओल्डेस्ट वेदा ऋग्वेदा है। इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ 10,288 हायम्स एंड रिटन बाय ऋषिज। ठीक है, इसे ऋषिज ने लिखा है और 10,288 की हायम्स है। अब हम पढ़ेंगे अर्ली वैदिक एज। द पीरियड व्हेन द आर्यन फर्स्ट एंटर्ड इंडिया इज नोन एज द अर्ली वैदिक एज। जब पहली बार इंडिया में आर्यंस एंटर हुए थे उसे हम लोग अर्ली वैदिक एज कहते हैं। फ्रॉम 1500 BCE टू 10,000 BCE उसे हम लोग अर्ली वैदिक एज कहेंगे। अब हमारा टॉपिक है अर्ली वैदिक एज पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। मतलब वो अपने पॉलिटिक्स को कैसे संभालते थे। ही डिड नॉट लिव इन एनी पैलेस एंड डिड नॉट कलेक्ट रेगुलर टैक्स। वो किसी भी महल में नहीं रहते थे और रेगुलर टैक्स कलेक्ट नहीं करते थे। हिज मेन फंक्शन वॉज टू प्रोटेक्ट द पीपल एंड लेट द आर्मी टू विक्टोरी इन बैटल। उनका मेन फंक्शन ये था कि उन्हें अपनी पीपल और आर्मी को प्रोटेक्ट करना है। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे अर्ली वैदिक एज के बारे में और स्टेटस ऑफ वुमेन कि अर्ली वैदिक एज में क्या था। अर्ली वैदिक एज स्टेटस ऑफ वुमेन। वुमेन वर ट्रीटेड इक्वली। वुमेन को ट्रीट इक्वली किया जाता था। उनको एजुकेशन भी मिली। वो सभा, रेसेस और रिचुअल्स में भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया। अब आगे है अर्ली वैदिक एज इकोनॉमिक लाइफ। The Aryan did not have any fixed territories and they moved from one place to another with their cattle and home. तो इनकी इकोनॉमिक लाइफ ये थी कि ये एक जगह से दूसरी जगह पर जाते रहते थे। किसी कैटल में चले गए, होम्स में चले गए। As they began to settle down, they began to practice agriculture. वो जिस भी जगह पर रुकते थे उधर उन्होंने एग्रीकल्चर करना स्टार्ट कर दिया। Beside agriculture and cattle rearing, there were many other professions. एग्रीकल्चर और कैटल रियरिंग के आगे भी प्रोफेशन चीज़ें थी। अब आगे है अर्ली वैदिक एज रिलीजन। इनके रिलीजन कैसा था। द इम्पॉर्टेंट गॉड्स वर इंद्रा, वरुण, सूर्य, विष्णु, वायु एंड यामा। सम गॉड्स वर उषा, सावित्री एंड पृथ्वी। सो ये इनके इम्पॉर्टेंट गॉड्स थे। They did not make any temple or idols. ये कोई भी टेम्पल और आइडल्स नहीं बनाते थे। They worship through prayer. ये सिर्फ प्रेयर से वर्शिप करते थे। सो अब हमारा अर्ली वैदिक एज ख़त्म होता है और अब हम लोग पढ़ेंगे लेटरल वैदिक एज के बारे में। सो स्टार्ट करते हैं। द पीरियड बिटवीन 1000 by 600 BC is known as the later Vedic age. We know about this age through the books that were composed during this period. जो अभी हमारा अभी का टाइम चल रहा है उन बुक से हम लेटर वैदिक एज के बारे में पता लगा सकते हैं। ठीक है, सो अब हम इन बुक्स के नाम देखते हैं कि बुक्स के नाम क्या क्या है। सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। सामवेद इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ म्यूजिकल वर्सा फ्रॉम ऋग्वेदा। सामवेद एक म्यूजिकल वर्षा का कलेक्शन है, वो भी ऋग्वेदा से। यजुर्वेद इट दिस कंटेन्स मंत्रास एंड रिचुअल सेक्रीफाइसेस। ये मंत्रास और रिचुअल के सेक्रीफाइसेस के बारे में है। अथर्ववेद दिस कंटेन चैंट्स टू क्योर डिजीजेज एंड वर्ड ऑफ डेंजर। इस बुक में डिजीजेस के बारे में लिखा है। आगे है द एपिक मराठा एंड रामायण वर ऑल्सो रिटन ड्यूरिंग दिस एज। दिस एज इज ऑल्सो कॉल्ड एपिक एज बिकॉज दिस ट्रू ग्रेट एपिक्स रिटन ड्यूरिंग दिस पीरियड। महाभारत और रामायण भी इसी एज में लिखी गई थी और इस एज को हम लोग एपिक एज कहते हैं क्योंकि ये 2 ग्रेट बुक्स इस दिन लिखी गई थी, इसलिए हम इसे एपिक एज कहेंगे। अब है लेटर वैदिक एज पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। सो ये क्या करते थे, ये पैलेस में लग्जूरियस लाइफ जीते थे। इन्हें अपने पीपलों की कोई टेंशन नहीं थी। वो रेगुलर टैक्सेस भी कलेक्ट करते थे फूड, ग्रेन्स और कैटल के लिए। ही मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, मेजर डिसीजन टेकन बाय हिम। लॉ एंड ऑर्डर जो किंग होता था उन्हीं के हिसाब से उधर राज चलता था। इधर का स्टेटस ऑफ वुमेन बहुत ही ख़राब था। दे वर नॉट एजुकेटेड और अलाउड टू रीड वेदास। ये बिल्कुल भी एजुकेटेड नहीं थी और इन्हें सिर्फ वेदास पढ़ने के लिए कहा जाता था। ये सभाज में भी पार्टिसिपेट नहीं करती थी। यहाँ पे चाइल्ड मैरिज होती थी स्टेटस ऑफ वुमेन में। द वुमेन वर सपोज टू बी अंडर द कंट्रोल ऑफ हर फादर एंड लेटर हर हस्बैंड। जो वुमेन थी उसको अपने फादर के अंडर और अपने हस्बैंड के अंदर रहना पड़ता।
सो अब हमारा है कास्ट सिस्टम। द कास्ट सिस्टम डेवलप्ड ग्रेजुअली। इधर का कास्ट सिस्टम बहुत जल्दी ग्रेजुएट हो गया, लोग अलग अलग रहने लगे। जो दास थे वो अलग रहते थे, जो काले लोग थे वो अलग रहते थे। यहाँ पे कास्ट 4 तरीके की कास्ट होती थी: ब्राह्मण कास्ट, क्षत्रिय कास्ट एंड वैश्य कास्ट एंड शूद्रास कास्ट। सो जो लेटर वैदिक एज था वो बहुत ही बुरा था अर्ली वैदिक एज से। अब हम पढ़ेंगे कि इनकी इकोनॉमिक लाइफ कैसी थी। सो सी, एग्रीकल्चर बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। कॉपर, ब्रोंज एंड आयरन इम्प्लीमेंट्स वर यूज। यहाँ पर एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई। कॉपर, ब्रोंज और आयरन ज़्यादा यूज होते थे। वीविंग वॉज प्रैक्टिस्ड ऑन अ वाइल्ड मोस्टली वुमेन। जो कपड़े सिलने वाला काम ज़्यादा होने लगा, वुमेन्स उन्हें सीखती थी। इधर के मेन क्रॉप्स थे वीट, राइस एंड बार्ले। सो ये इनकी इकोनॉमिक लाइफ थी। आगे है रिलीजन। इनका रिलीजन कैसा था? न्यू गॉड वर वर्कशिप्ड। नए गॉड वर्कशिप्ड हुए। प्रजापति द क्रिएटर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट गॉड थे उनके। उसके बाद उन्हें ब्रह्मा बुलाया गया। शिव एंड विष्णु वर ऑल्सो वर्कशिप्ड। उसके बाद शिव और विष्णु भी वर्कशिप हुए। सेक्रीफाइसेस और परफॉर्म टू प्लीज गॉड हु देम ब्लेस द पीपल। बहुत सारे सेक्रीफाइसेस करते थे जिससे गॉड उन्हें ब्लेस करे, उनको खुश रखे। अब आगे है मेगालिथिक पीरियड। मेगालिथिक आर लार्ज स्लैब्स ऑफ स्टोन यूज टू मार्क द बरियल साइट्स। मेगालिथिक लार्ज स्लैब्स है स्टोन का जिससे हम बरियल साइट्स को मार्क करते हैं। न्यूमेरियस मेगालिथिक हैव बीन फाउंड इन कर्नाटका में फाउंड हुआ था, आंध्र प्रदेश में फाउंड हुआ था, महाराष्ट्र में मेगालिथिक बरियल फाउंड हुआ था। द बोन्स ऑफ अ डेड पर्सन वर प्लेस्ड इन एन अर्न। यहाँ पर बोन्स डाली जाती थी डेड पीपल्स की। सो ये हमारा लास्ट टॉपिक था मेगालिथिक